दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल परियोजनाओं में से एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी घोषणा यूनियन बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। यह कॉरिडोर 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में शामिल है, जिन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में वर्णित किया गया है। इनका उद्देश्य प्रमुख शहरों और क्षेत्रों को तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल परिवहन से जोड़ना है, जिससे आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिले। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी को उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र वाराणसी से जोड़ेगा। वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी की दूरी लगभग 800 से 900 किलोमीटर है और सामान्य ट्रेन से इसमें 10 से 12 घंटे या अधिक लगते हैं, जबकि सड़क मार्ग से भी 12 से 15 घंटे का सफर होता है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पूरा होने पर यात्रा समय घटकर मात्र 3 घंटे 50 मिनट रह जाएगा, जो यात्रियों के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा लागू की जा रही है, जो भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का भी संचालन कर रही है। बजट घोषणा के अनुसार 7 कॉरिडोर कुल लगभग 4000 किलोमीटर लंबे होंगे और इन पर अनुमानित निवेश 16 लाख करोड़ रुपए का होगा। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर की लंबाई विभिन्न स्रोतों के अनुसार 813 से 958 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसमें कुछ स्पर लाइनों जैसे लखनऊ अयोध्या को शामिल किया गया है। NHSRCL ने इस कॉरिडोर के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR पहले ही तैयार कर ली है और इसे रेल मंत्रालय को सौंपा जा चुका है। यह अन्य नए कॉरिडोरों की तुलना में सबसे आगे है क्योंकि इसकी सर्वे, LDAR मैपिंग, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA और सामाजिक प्रभाव सर्वे (SIA) का काम वर्षों पहले शुरू हो चुका था। 2020 में ही NHSRCL ने इसकी संरेखण, डिजाइन और सर्वे के लिए ठेके दिए थे, जिससे परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। रूट की बात करें तो दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के घने आबादी वाले इलाकों से गुजरेगी, जिसमें दिल्ली से शुरू होकर गाजियाबाद, नोएडा, जेवर, नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही और अंत में वाराणसी तक पहुंचेगी। कुछ रिपोर्ट्स में 13 स्टेशनों का उल्लेख है, जैसे दिल्ली, संभवतः सराय काले खान या निजामुद्दीन क्षेत्र, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी। एक स्पर लाइन लखनऊ से अयोध्या तक 123 किलोमीटर की होगी, जो राम मंदिर और धार्मिक पर्यटन को सीधे लाभ पहुंचाएगी। रूट ज्यादातर एलिवेटेड होगा ताकि जमीन अधिग्रहण कम हो और मौजूदा सड़कों रेलवे लाइनों से टकराव न हो। कुछ हिस्सों में अंडरग्राउंड टनल या ग्रेड स्परेटेड सेक्शन भी हो सकते हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ट्रेनें 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चलेंगी, जबकि औसत गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी, जिससे यात्रा समय इतना कम होगा। इस कॉरिडोर के आर्थिक और सामाजिक लाभ अनेक हैं। सबसे पहले, यह दिल्ली को पूर्वांचल और गंगा के मैदानी इलाकों से जोड़ेगा, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी भारत का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर, घाट, सारनाथ और अन्य तीर्थस्थल यहाँ हैं। हाई स्पीड रेल से दिल्ली NCR के लोग एक दिन में ही वाराणसी की यात्रा कर वापस लौट सकेंगे, जो वर्तमान में असंभव है। इसी तरह लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अयोध्या, राम मंदिर, प्रयागराज, कुंभ मेला और आगरा, ताजमहल जैसे स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। पर्यटन में भारी वृद्धि होगी, खासकर धार्मिक पर्यटन, जो भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार आएगा, क्योंकि लोग तेजी से दिल्ली के बड़े अस्पतालों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच सकेंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से यह परियोजना फायदेमंद है। हाई स्पीड रेल हवाई और सड़क यात्रा की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करती है। प्रति यात्री प्रति किलोमीटर उत्सर्जन बहुत कम होता है और यह इलेक्ट्रिक आधारित होगी, जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों से मेल खाती है। वर्तमान में सड़क और हवाई यात्रा से होने वाला प्रदूषण और ईंधन खपत काफी कम हो जाएगा। रोजगार सृजन भी बड़ा लाभ होगा। निर्माण चरण में हजारों नौकरियां और संचालन में कुशल तकनीकी स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। NHSRCL ने पहले ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं, जिससे स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। हालांकि चुनौतियां भी हैं।
जमीन अधिग्रहण उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में जटिल होता है। किसानों और स्थानीय समुदायों से सहमति लेना, पुनर्वास और मुआवजा देना महत्वपूर्ण होगा। पर्यावरण मंजूरी, वन भूमि और नदी क्रॉसिंग जैसे गंगा से जुड़े मुद्दे भी उठ सकते हैं। लागत भी बहुत अधिक है, अनुमानित 1.71 लाख करोड़ रुपए या इससे अधिक। फंडिंग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, बहुपक्षीय एजेंसियां जैसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से तकनीकी सहयोग और निजी निवेश की जरूरत होगी। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट की तरह यहां भी जापानी शिंकानसेन तकनीक का उपयोग संभव है, जो सुरक्षित, विश्वसनीय और समयबद्ध है। परियोजना की समय सीमा के बारे में, चूंकि डीपीआर तैयार है, भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। निर्माण में 8 से 12 वर्ष लग सकते हैं, यानी 2035 से 2040 तक संचालन शुरू होने की संभावना है। लेकिन बजट 2026 से 27 में तेजी से डीपीआर अपडेट और कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने एनएचएसआरसीएल को निर्देश दिए हैं कि गुणवत्ता, कार्यबल ट्रेनिंग और समयबद्धता पर ध्यान दिया जाए। यह कॉरिडोर वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़कर पूर्वोत्तर भारत तक हाई स्पीड कनेक्टिविटी देगा, जिससे पूरा पूर्वांचल लाभान्वित होगा। कुल मिलाकर दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति का प्रतीक बनेगा। यह न केवल यात्रा को तेज करेगा बल्कि क्षेत्रीय असमानता कम करेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएगा और विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद करेगा। जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन ने पश्चिमी भारत को नई पहचान दी, वैसे ही यह कॉरिडोर उत्तरी और पूर्वी भारत को आधुनिकता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यात्रियों के लिए यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि समय की बचत, आराम और नई संभावनाओं का द्वार होगा।